निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट है A4B का अर्थ है AB की माँ है। A3B का अर्थ है AB का पिता है। A5B का अर्थ है AB का पुत्र है। A7B का अर्थ है AB की पुत्री है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर उस समीकरण का चयन करें जो व्यक्त करता है कि PS का भतीजा है। PS का भतीजा यानी कि S क्या होने वाला है, या तो चाचा हो जाएंगे या बुआ हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो गिवन ऑप्शन है पहले इनको नहीं पढ़ेंगे आप समय बचाने के लिए। क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, जिस ऑप्शन में जिसकी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उस नंबर को देखेंगे। जैसे देखिए चलते हैं पहले ऑप्शन 1 में। पहला ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, P5Q। 5 का अर्थ क्या है, तो 5 वाले में जाते हैं यहाँ पे। P5 का अर्थ है AB का पुत्र है, यानी कि PQ का पुत्र है। तो पुत्र की जनरेशन को नीचे बनाते हैं। पुत्र है तो पुत्र को हम स्क्वायर या प्लस में कर देते हैं। ठीक है, ये जनरेशन हो गई। दूसरा Q5R, फिर 5 में जाते हैं तो यानी कि Q R का पुत्र है तो प्लस कर देते हैं। R के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अगली जनरेशन हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, R4S। 4 में जाते हैं, 4 में क्या है, AB की माँ यानी कि RS की माँ है यानी कि हम सर्कल में कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। और S की माँ है तो इसका S यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस जनरेशन में तो ये दादी की जनरेशन है, ये पिता की जनरेशन है, ये वाली पुत्र वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पिता है और ये दादी है, किसके लिए, P के लिए। तो S क्या हो गया, S। अब यहाँ पे मेल या फीमेल तो दिया नहीं है, तो या तो चाचा होंगे या बुआ होंगी। क्यों, क्योंकि जो S है Q की क्या हो जाएगी, भाई या बहन। इसको इस तरीके से बना देंगे तो ऑप्शन पहला ही सही हो गया। ठीक है, तो बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ऑपरेशन हमें दिया है 5, 5, 4 जो भी है ऑप्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी।